घूंघट वाली औरत, बिहार की एक सच्ची घटना। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पास एक छोटा सा गांव है, कमलपुर बखरी। आज भी वहां के लोग कसम खाकर कहते हैं कि एक डॉक्टर को आधी रात एक ऐसी औरत लेने आई थी जो 1 महीने पहले मर चुकी थी। ये कहानी है डॉक्टर अभिषेक झा की। डॉक्टर अभिषेक उस इलाके का इकलौता पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर था। आसपास के 5 गांवों के लोग उसी के भरोसे थे। गरीबों से कभी पैसे नहीं लेता था। बच्चों को देखकर तो उसकी आंखें भर आती थीं। उसी साल उसकी शादी तय हुई। वो अपनी शादी के लिए पटना गया और शादी करके अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर वापस कमलपुर लौट आया। गांव वालों ने खूब स्वागत किया। सब कुछ सामान्य था और सब अच्छा चल रहा था, जब तक वो रात नहीं आई। वो रात जब आई, हल्की हवा की आवाज आई, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि, और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अभिषेक चौंक कर उठ बैठा। नंदिनी नींद में बोली, इतनी रात को कौन होगा? दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। अभिषेक ने घड़ी देखी, 2:35। वो दरवाजे तक गया। कौन है? उसने पूछा। बाहर से धीमी और कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर बाबू, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर बाबू, दरवाजा खोलिए। तय बड़ी मुसीबत है। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, सिर से पांव तक घूंघट, हाथ कांप रहे थे। अभिषेक ने सामान्य स्वर में पूछा, क्या हुआ बहन, इतनी रात को? औरत बोली, मेरे ससुर जी रामलाल ठाकुर, उनकी सांस रुक रुक के चल रही है, अभी चलना पड़ेगा। अभिषेक को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, तुम किस टोले से हो? बरियारपुर से। किसके घर? रामलाल ठाकुर। अभिषेक थोड़ा सोच में पड़ा। नाम जाना पहचाना सा लगा, तो उसने चलने का सोचा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। नंदिनी पीछे से बोली, मत जाइए, अभी सुबह चले जाइए। अभिषेक ने धीरे से कहा, डॉक्टर हूं, जाना तो पड़ेगा। वो साइकिल निकालता है। औरत आगे आगे चलती है। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ साइकिल की घंटी की हल्की आवाज और रात की हवा। अभिषेक ने पूछा, बहन, कितनी उम्र है तुम्हारे ससुर की? कोई जवाब नहीं। कब से तबीयत खराब है? चुप्पी। तुम्हारा नाम क्या है? औरत धीमे से बोली, सुशीला। आवाज में अजीब खालीपन था। और फिर करीब 20 मिनट बाद एक तिलाहा आया, जहां एक रास्ता पक्का और साफ, दूसरा दलदल, कीचड़, झाड़ियां। औरत ने उंगली दिखाकर कहा, इधर से चलते हैं। अभिषेक ने तुरंत कहा, नहीं, इस तरफ से जाना ठीक नहीं है, मैं पक्के रास्ते से चलूंगा। औरत पहली बार थोड़ा सख्त लहजे में बोली, नहीं डॉक्टर बाबू, वहीं से चलना होगा, बस वहीं से। अभिषेक को बेचैनी होने लगी। उसने, चलो इसकी सुन लेता हूं, इधर से ही चलता हूं। उसने पैर आगे बढ़ाए और पहला कदम बढ़ाते ही पैर कीचड़ में चला गया और पैर धंस गया। वो झल्लाया, देखा ये रास्ता ठीक नहीं है। वो गुस्से में बोला, तुम आना चाहो तो आओ, मैं उधर से जा रहा हूं। वो साइकिल मोड़कर पक्के रास्ते से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा, औरत वहीं खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। अभिषेक ने वहीं से कहा, तुम वहां जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारे घर पर मिलता हूं। और अभिषेक दिए गए पते पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, ताला लटका हुआ। वो जोर से चिल्लाया, रामलाल जी, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। पास के घर से एक आदमी निकला। कौन है? मैं डॉक्टर अभिषेक, आपकी बहू मुझे बुलाने आई थी। कौन बहू? सुशीला। आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन बहू? सुशीला? अब तक 3-4 लोग इकट्ठा हो चुके थे। एक बुजुर्ग आगे आए, धीरे से बोले, डॉक्टर बाबू, सुशीला तो 1 महीने पहले डिलीवरी में मर गई। क्या? रात भर दर्द से चिल्लाती रही, डॉक्टर नहीं मिला, घर में ही कोशिश की,
बच्चा भी नहीं बचा। उसके बाद रामलाल जी भी सदमे में गुजर गए। अभिषेक के हाथ से साइकिल छूट गई। नहीं, वो अभी मेरे घर आई थी। बुजुर्ग ने कहा, कई लोगों ने देखा है उसे, रात में घूंघट ओढ़े। शायद उसे लगता है उस रात अगर डॉक्टर होता तो वो बच जाती। अभिषेक के दिमाग में तिराहे वाला रास्ता घूम गया, वो कीचड़ वाला रास्ता। अगर वो उधर गया होता तो क्या वो दलदल में फंस जाता या कुछ और? उसके माथे पर पसीना आ गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। सुबह होने से पहले ही अभिषेक अपने घर लौटा। नंदिनी ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ? अभिषेक सिर्फ इतना बोला, आज भगवान ने बचा लिया। कुछ दिनों बाद वो गांव छोड़कर शहर चला गया। लेकिन कमलपुर बखरी में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 3:30 बजे कोई घूंघट वाली औरत दरवाजा खटखटाए तो पहले उसका चेहरा देख लेना। कहानी की सीख, इंसान की मजबूरी कभी कभी उसकी आत्मा को भी बेचैन कर देती है। हर अंधेरी रात सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, और कभी कभी बच जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जब हमारे कुल देवता साथ होते हैं तो वो बहाने से ही सही पर वो बचा लेते हैं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।